मैं बैजनाथ प्रसाद साहू, अध्यक्ष अखिल भारतीय साहू समाज तथा नगर उद्योग व्यापार मंडल बिलथरा सांसद हैं, उनके कार्यों से साहू समाज पूरी तरह संतुष्ट है। मोदी जी को देखना है, हम लोग को मोदी जी में कह रहे हैं विश्वास कि है। सिर्फ लोकसभा चुनाव है, चुनाव के बाद देखिए जो है जीएसटी के छापे किस तरह से जो है पड़ते हैं, किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी, अब सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? आखिर इतना कार्य करने के बाद तो भाई विपक्ष का रहना भी जरूरी है। जनता विरोध करे, विपक्ष क्यों करे? जनता भी विपक्ष हो गई जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। अगर इस बार नहीं हुआ तो वर्तमान में जो आने वाला समय है उस पर ध्यान दे करके उनके विकास कार्यों को जनता करना से जो है कहीं ना कहीं दूरी आप मान रहे हैं कि सांसद जी की रही है 10 साल और थोड़ा बहुत मान लीजिए। जनता तो भाई नाराज थोड़ा है, लेकिन कहता कि उसमें शाखा लगते थे गांव में हमारे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके भी कार्यकाल को आपने देखा होगा, मोदी जी के कार्यकाल को आप देख रहे हैं, क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय बलिया जिला के बिलथौर में मौजूद हूं और आप जानते हैं लोकसभा चुनाव जो है चल रहा है और तीसरा चरण भी संपन्न हो चुका है। आज 71 लोकसभा सलेमपुर के प्रत्याशी भाजपा के रविंद्र कुशवाहा जी का नामांकन है और यहाँ पे उभाव थाना गेट के पास जो है हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं जो है किस तरह की जो है इस बार तैयारियां हैं, चूंकि 2 बार के यहाँ के जो है सांसद हैं, किस तरह का उनका कार्यशैली रहा है, कितने जो है कार्यकर्ता उनसे जो है खुश हैं। ये अपना परिचय दीजिए। मैं बैजनाथ प्रसाद साहू, अध्यक्ष अखिल भारतीय साहू समाज तथा नगर उद्योग व्यापार मंडल बिलथरा और बलिया लोकसभा प्रत्याशी माननीय रविंद्र कुशवाहा जी पर्चा दाखिला करने के लिए बलिया जा रहे हैं। उनके स्वागत और सम्मान के लिए हम सभी अखिल भारतीय साहू समाज के सभी सदस्यगण यहाँ पे उभाव चौराहे पर उनके माल्यार्पण के लिए इकट्ठा हुए। 2 बार के सांसद हैं, उनके कार्यों से साहू समाज पूरी तरह संतुष्ट है। हाँ, अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को मोदी जी को देखना है। हम लोगों को मोदी जी में विश्वास है, उन्हीं के हाथों में ये देश सुरक्षित है और उनके नेतृत्व में जो भी विकास हो रहे हैं, जो भी विश्व स्तर पर हमारे भारत का नाम ऊंचा हुआ है, तो हम लोगों को मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। तो हमारे जो नॉमिनेशन में जो जा रहे हैं रविंद्र कुशवाहा जी, अगर इनको हम मजबूत करेंगे तो ये संख्या बल हो करके हम मोदी जी को मजबूत करेंगे। तो अब तक जो है 2 बार मोदी जी के नाम पर जो है चुनाव जीतते रहे हमारे सांसद जी, इस बार भी मोदी जी के नाम पर ही चुनाव जीतेंगे। हाँ, ये तो वास्तविकता है कि भाई जो भी वोट हो रहे हैं सिर्फ मोदी जी के नाम पर हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे वर्तमान सांसद है इनके क्रियाकलाप से अभी तक हम लोग को कोई असंतुष्टि नहीं हुई है। हम लोग को संतोष है, जो भी किए हैं किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है और हम लोगों का व्यापारियों का इनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार का अहित नहीं हुआ है। इस तरह से जीएसटी को लेकर के व्यापारी जो है नाराज रहते हैं, इनकम टैक्स के जो है छापेमारी होती है, छोटे छोटे व्यापारी जो है परेशान थे, बीच में आंदोलनरत थे, तो वह सब स्थितियों से अब व्यापारी क्या निकल चुका है? क्या अब उस तरह की जो उनके अंदर विरोध की भावना थी वह खत्म हो चुकी है? आप इस बात को मानते हैं? देखिए, शुरू में जब जीएसटी लगी थी उस समय सारे व्यापारी थोड़ा अनभिज्ञ थे और अधिकारी भी सही से जानकारी नहीं दे रहे थे, तो साल भर तो दिक्कत हुई। लेकिन आज की जो परिवेश है, चूंकि हम थोक व्यापारी हैं और जीएसटी अदा करते हैं और यहाँ पे जितने भी हमारे अखिल भारतीय साहू समाज के सारे लोग व्यापार से जुड़े हैं, आज हम लोग को बहुत सुकून है, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं तो मोदी जी का ही कहना है कि आप ईमानदारी से काम कीजिए, सरकार को टैक्स दीजिए और अपने भी कमाइए। तो आज हम लोग कोई दिक्कत नहीं हो रही है। शुरू में तो प्रॉब्लम था, लेकिन सारे समस्या हल हो गई हैं और हम लोग संतुष्ट हैं। बहुत सारे व्यापारी तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ लोकसभा चुनाव है, चुनाव के बाद देखिए जो है जीएसटी के छापे किस तरह से जो है पड़ते हैं, किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी आप। ये सारे विरोधियों का चाल है, वो चाहते हैं कि मोदी जी को बदनाम करें और तरह तरह के उनको वोट न दें, सारे व्यापारी भ्रमित हो जाए। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग 2 कार्यकाल दे चुके हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जो गलत काम करेगा, जो चोरी करेगा, तो स्वाभाविक है कि छापा पड़ेगा। तो भाई गलत के साथ गलत हो तो हम लोग इसका ये नहीं कि क्यों गलत के साथ छापा पड़ रहा है, गलत के साथ गलत होना चाहिए। धन्यवाद। हम अशोक कुमार गुप्ता, एडवोकेट बार काउंसिल बेलसा रोड तहसील के एडवोकेट हैं और अखिल भारतीय साहू समाज के सूचना मंत्री हैं और हमारा यही परिचय अशोक कुमार गुप्ता बेलसा। जब सांसद जो चुनाव में जाते हैं
तो उनकी जनता की यह उम्मीदें होती हैं कि जो जनता की मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे रोजगार है, अ, न- स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब जो सड़क है, ये सब जो सुविधाएं जो है ठीक रहे। क्या आप मान रहे हैं कि जो हमारे जो सांसद 2 बार के सांसद हैं, उनके कार्यकाल में यह सब व्यवस्थाएं इस क्षेत्र को मिली हैं, खासतौर से बेलथरा रोड विधानसभा को? बिल्कुल हमारे सांसद साहब ने 2 बार से सांसद रहे हैं और जनता पहले अनभिज्ञ थी कि हमारा संविधान क्या है, हमारी ये विधि व्यवस्थाएं क्या है। अब जनता बिल्कुल परिपक्व हो गई है कि जो पंचवर्षीय योजना है, जो हम लिखित में देते हैं कि ये विकास होना चाहिए, जितना इन्होंने लिख कर दिया उतना विधि व्यवस्था के अनुसार कार्य भी हो रहा है। इससे जनता बिल्कुल संतुष्ट है। ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पहला कार्य तो रेलवे का जो विकास आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर का विकास देख रहे हैं, रोड का विकास देख रहे हैं, बैंक में जो भीड़ हम लोग लगा करके हर अपना कार्य करते थे, आज वहाँ का भीड़ देख रहे हैं। आप गैस एजेंसी का भीड़ देख रहे हैं, आप खाद किसानों की व्यवस्था को देख लीजिए, जो लाइन लगा कर किसी थाने में खाद का वितरण किया जाता था। ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो सुचारू रूप से चल रही हैं। सांसद जी का कुछ पर्सनल जो है कार्य हो जो कि उन्होंने करके दिखाया हो, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल यहाँ जो आ गया हो, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा स्कूल खुल गया हो, या अब मान लीजिए जो है हमारा ये जो भागलपुर तुर्तीपार पुल है जो 2 साल से जो है डैमेज है, और बसों का जो संचालन बंद है, आम जनता को, खासतौर से गरीब जनता को, अगर किसी के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, व्यवस्थाएं हैं, तो जा आ सकता है, लेकिन आम जनता के लिए जो सांसद होता है, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं इनके द्वारा दी गई हैं और क्या संभावनाएं हैं आपको? जितने रोड पास हुए हैं, जितने रोड बन रहे हैं, वो सांसद महोदय द्वारा ही दिया गया है। भले मोदी जी करा रहे हैं, उसका टोटल प्रस्ताव हमारी सांसद महोदय ने ही दिया। ये रोड खराब है, ये पुल खराब है, यहाँ ये व्यवस्था चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए। अभी मान लीजिए मेडिकल कॉलेज बने हर डिस्ट्रिक्ट में, ये सांसद महोदय ने ही लिख कर दिया। अभी हमारे यहाँ बेलथरा रोड में आया था थर्मल पावर बनने के लिए, जमीन उपलब्ध नहीं मिला। मेडिकल महिला कॉलेज के लिए आया था, महिला मेडिकल कॉलेज, अंत में सलेमपुर गया, तो जमीन यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया। तो सांसद महोदय ने भी कार्य किया है। वो तो कहते हैं जमीन उपलब्ध कराइए, हमसे कार्य लीजिए, जो भी कार्य आप लेकर जाएंगे वो करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं। फिर भी जो है यह दिख रहा है कि क्षेत्र में विरोध का जो उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है, आखिर क्यों, इतना कार्य करने के बाद भी? देखिए, विरोध करने के लिए तो भाई विपक्ष का रहना भी जरूरी है। जनता विरोध करे, विपक्ष क्यों करे? जनता भी विपक्ष हो गई है ना। जो जनता उस तरह जिसको लाभ नहीं मिलेगा, जनता ही पार्टी के कार्यकर्ता है और हम भी पार्टी के कार्यकर्ता है। इस तरह से अध्यक्ष जी देखिए, एक सही बात है कि जिसको लाभ मिलेगा वो समर्थन में बोलेगा, और जिसको नहीं मिलेगा वो विरोध में बोलेगा। तो एक आदमी, हम एक परिवार में तो एक गार्जियन पूरे परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाता है, ये तो लाखों की संख्या की वाली बात है। सवाल का जवाब तो दे सकता है। ये होना चाहिए कि सांसद को जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। अगर इस बार नहीं हुआ तो वर्तमान में जो आने वाला समय है उस पर ध्यान दे करके उनके विकास कार्यों को करना चाहिए। जनता से जो कहीं ना कहीं दूरी आप मान रहे हैं कि सांसद जी की रही है 10 साल और थोड़ा बहुत मान लीजिए, जनता तो भाई नाराज थोड़ा है, लेकिन कहता कि अपने घर में सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। जो नाराजगी है मोदी जी के नाम पे दूर है। बस सब दूर हो जाएंगे, सब लोग मोदी जी के साथ हैं। आप अच्छे लाल गुप्ता, मैं मेडिकल आप जो है अपना पता बताइए। मैं अखिल भारतीय शाहू समाज बेलथरा रोड के महामंत्री भी हैं और मेडिकल संस्था से जुड़े हैं। मैं मेडिकल का भी दुकान है हमारा, मेरा यही परिचय है। मेडिकल में भी हम कोषाध्यक्ष के पद पर है, मेडिकल स्टोर पर भी। भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? लगभग हम अपने पढ़ाई के कार्यकाल से 1970 से मैं जुड़ा हूँ। जनसंघ से, जब जनसंघ था, हम लोग पढ़ते थे मिडिल स्कूल में 1970 में, तो हम लोग उसमें शाखा लगती थी गाँव में हमारे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके भी कार्यकाल को आपने देखा होगा, मोदी जी के कार्यकाल को आप देख रहे हैं, क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? ये अटल जी के कार्यकाल में बहुत सारे पार्टियों के साथ वो असहाय महसूस करते थे, खुल के काम नहीं कर पाते। मोदी जी आज पूर्ण बहुमत में खुलकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी के कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। सांसद महोदय के कार्य से संतुष्ट। बहुत सारे ट्रेनों को उन्होंने रोकने का काम किया है बेलथरा रोड में, जो बेलथरा रोड में नहीं रुकता था, जनता के हित में काम किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। 2 बार के सांसद सलेमपुर के रविंद्र कुशवाहा जी का जो इंतजार कर रहे हैं, वह जो है आज नामांकन करने यहाँ से जाएंगे। आपको बता दें कि इनका नामांकन का काफिला सिकंदरपुर होते हुए सुखपुरा जो है पहुंचने वाला है। सुखपुरा में वहाँ पे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री
ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन भी होने वाला है। वहां से यह जो है एक काफिले के शक्ल में बदलेगा और वह जो है कलेक्ट्रेट में पहुंच करके नामांकन स्थल पे पहुंच करके अपना नामांकन करेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता खुश हैं और यह मान के चल रहे हैं कि तीसरी बार जो है मोदी जी की सरकार जो है देश में बनेगी और यहाँ से सलेमपुर से उनका सांसद जो है तीसरी बार जो है चुने जाएंगे। भारतीय मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।